नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्री। मेरा चैनल है चंद्रप्री कॉमर्स एजुकेशन। आज मैं आपको साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर उनके नए लाभालाभ अनुपात की गणना करना और पूंजी और गुडविल दोनों को लाने पर क्या जनरल लेखे होंगे, ये मैं आपको बताऊं। यहाँ आर के और एस के ये दो पुराने साझेदार जो 5/8 और 3/8 यानी 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते। नया साझेदार है ये के, ध्यान रखना, ये नया साझेदार है के और जिसको 1/5 भाग दिया जाएगा भविष्य के लाभों में। 1/5 भाग दिया जाएगा तो इनके भाग कम हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसको 1/5 भाग भी मिलता रहे और ये भी अपना इतना इतना भाग लेते रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब इसको 1/5 भाग मिलेगा तो इन दोनों के लाभों में से कमी होकर के तभी मिलेगा, इन दोनों के लाभ कम हो जाएंगे, पुराने साझेदारों के लाभ कम हो जाएंगे। लेकिन किस अनुपात में कम हो, अगर कुछ न कहा गया हो तो ये मान करके चलते हैं कि जिस अनुपात में पुराने साझेदार लाभ विभाजन अनुपात कर रहे होते हैं उसी अनुपात में नए साझेदार के लिए त्याग करेंगे। ठीक है ना? तो नया साझेदार 1/5 भाग के लिए तो ये त्याग कितना करेगा? 1/5 भाग का 5/8 इतना त्याग करेगा। इसी तरह से ये त्याग करेगा, छोड़ देगा नए साझेदार के लिए 1/5 का 3/8 ये छोड़ देगा, बराबर 5/8 माइनस 5/8 8 और 40 का एलसीएम लिया हमने तो 40 एलसीएम होता है। 8 × 40 = 25 माइनस 40 × 40 1 × 5 बराबर 20/40। इसको देखते हैं, 3/8 माइनस 3/8 × 40 एलसीएम लिया 40, 8 × 40 5 × 15 माइनस 40 × 40 1 × 3 बराबर 12/40। आर के जो नया साझेदार है इसको देने के बाद 1/5 भाग देने के बाद इन दोनों के लाभालाभ अनुपात ये निकल करके आते हैं, जो शेष बचे वो तो नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा। इस 1/5 को हम गुणा 4 यानी 4/20 भी लिख सकते हैं। 20 और 12 32 और 4 36। नहीं, कहीं गलती हो गई। गलती हुई, इसमें हमें 4 का मल्टीपल न करके इसमें करना चाहिए 8 का। तो 8 × 40 ये 8/40 हो जाएगा। अब देखते हैं 20 और 12 32 और 8 40। तो नया रेशियो है न्यू रेशियो बराबर 20 12 8। इसको और छोटा रूप में लिखेंगे तो 10 6 4 और छोटा हो जाएगा, ये तो 5 3 2। ये भी अगर हम यही छोड़ देते हैं तब भी हमारा रेशियो ये सही माना है, सवाल सही माना जाएगा। यहां तक कर देते हैं तब भी सवाल से, और यहां तक कर दें तब से। अब इसके आगे और छोटा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये संख्याएं तीनों किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। चलिए, तो नया रेशियो हमारा ये है 5 3 2। ठीक, नया रेशियो निकाल लिया हमने। अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नया जो साझेदार है जो 1/5 भाग के लिए आ रहा है वो पूंजी की राशि 1,20,000 रुपये
नया साझेदार के है, इसकी पूंजी कैपिटल 1,20,000 और गुडविल 50,000 और 1 मिनट, गुडविल की राशि है, गुडविल की राशि इसकी है 1,20,000। ठीक है, गुडविल की राशि 50,000 है, 1,20,000 रुपये तो ये कैपिटल और 50,000 रुपये ये गुडविल की राशि। ये दोनों राशियों को वो नगद लेकर के आता है, तो नगद लाने का लेखा करेंगे, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, $1,20,000 प्लस 50,000, 1,70,000 रुपये नगद लेकर के आता है टू गुडविल, इसमें गुडविल की राशि 50,000 टू केकेस कैपिटल 1,20,000, ये इसकी कैपिटल फॉर गुडविल एंड कैपिटल मनी रिसीव्ड। गुडविल और कैपिटल रिसीव हो गई, उनको प्राप्त हो गई। अब गुडविल की राशि को पुराने साझेदार बांट लेंगे, किस रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने नए साझेदार के लिए त्याग किया है, छोड़ा है, उसी रेशियो में बांटेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई साझेदार बिल्कुल त्याग नहीं करता, अगर दो पुराने 4 साझेदार हैं या 2 साझेदार हैं, उनमें से कोई एक साझेदार बिल्कुल त्याग नहीं करता, तो उसको गुडविल की राशि नहीं मिलेगी। यहाँ तो दोनों ने त्याग किया, तो दोनों के खाते बढ़ जाएंगे गुडविल से। गुडविल अकाउंट डेबिट, $50,000 टू पुराने साझेदार हैं आर के और एस के, आर के और एस के, टू आर के कैपिटल टू एस के कैपिटल। और इनकी पूंजी बढ़ जाएगी। 50,000 को हम 3 और 2 के रेशियो में ही, जिस अनुपात में इनको मिल रहा था, जिस अनुपात में इन्होंने त्याग किया है नए साझेदार के लिए, 5 और 3 के रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। तो 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, 50,000 का 5/8, 8 से इसको काटेंगे, 8 × 48, 2 बचे, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे, 40 हो गए, 8 × 5 = 40, 1 0। 8 से 50,000 को काटा, 6,250 बार, गुणा 5 का करेंगे, ये हो जाएगी 0, 5 × 25 की 5, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 × 6 = 30 और 1 = 31। जिसका 5/8 था, उसको 31,200 रुपये कैपिटल, ये गुडविल मिलेगी, 31,250 रुपये। और जिसका 3/8 था, उसको देखते हैं, 0, 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7,
पिछंग 18, इसको 18,750। इस तरह से दोनों पुराने साझेदारों ने गुडविल की राशि को बांट लिया। जिस रेशियो में वो बांट रहे थे उसी अनुपात में उन्होंने त्याग किया नए साझेदार के लिए, उसी अनुपात में उन्होंने गुडविल की राशि को बांट लिया। चलिए, फॉर गुडविल डिवाइडेड, ये गुडविल को डिवाइड कर दिया। अब अगर इस गुडविल की राशि को पुराने साझेदार दोनों आर के और एस के दोनों पुराने साझेदार निकाल करके व्यापार से लेकर नहीं जाते हैं तो हमारा सवाल पूरा हो गया। अगर सवाल में यह कहा गया है, मान लीजिए कि पुराने साझेदार इस गुडविल की राशि को निकाल करके ले जाते हैं, तो एक निकालने का लेखा और कर देंगे। वो निकालने का लेखा है, इनके पूंजी खाते फिर से डेबिट हो जाएंगे, आर के कैपिटल डेबिट, $31,250, एस के कैपिटल डेबिट, $18,750 टू बैंक 50,000। इस 50,000 रुपये गुडविल को पुराने साझेदार व्यापार से निकाल करके अपने घर ले गए। अगर निकालने के लिए बोलेंगे, सवाल में अगर बोला जाएगा तो इस तरह से एक लेखा और बढ़े। अगर बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, निकालने के लिए नहीं बोलते हैं, तो हमारा सवाल यहीं खत्म हो जाता है, ये एंट्री नहीं होगी। और गुडविल रिटन ऑफ, नहीं, गुडविल विड्रॉ, गुडविल को विड्रॉ कर दिया। बच्चों, अगर मेरा क्वेश्चन सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।